हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। सर्वोदय आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए 2016 का जो लोअर पीसीएस का मेंस का एग्जाम हुआ उसका पेपर को लेके आया हूं। और आप लोग जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले आप जो उत्तराखंड लोअर पीसीएस के जो सिलेबस का जो डिस्कशन हुआ था उसको जरूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को वह बताने की कोशिश करूंगा कि 2016 में किस तरह के प्रश्न आए थे और अब आगे किस तरीके के प्रश्न आपको किस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं, उन प्रश्नों का किस तरीके से आपको यानी कि पढ़ाई करनी है, उन सब प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा आज। और आज 2016 वाले मेनली जो 2016 में जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों के बारे में आपको बताऊंगा, ताकि जो आप इस समय जो लोग मुख्य परीक्षाओं को देंगे उन लोगों को इस पेपर के माध्यम से कुछ सहायता मिलेगी और उनके आगे की स्ट्रेटेजी किस तरीके की हो। और इन यानी क्वेश्चनों को देखने के बाद, इन प्रश्नों को देखने के बाद वो आगे का अपनी रणनीति को बना सकते हैं और अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखेगा, ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये लाभ मिलेगा कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी 2021 या जो 22 वाला जो पेपर जो मेंस जो 22 में होगा, इसमें आपका किस तरीके से आपको अपनी तैयारी रखनी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। 2016 में जो जनरल स्टडी का पेपर 1 हुआ था उस पेपर में किस तरीके की बातें थी या किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों 2016 में अगर हम बात करें, ये आपका मेंस का जो पेपर था जनरल स्टडी जो 2016 में हुआ था, इसमें एक चीज तो आपका मैं पहले ही क्लियर कर चुका था सिलेबस डिस्कशन वाले वीडियोस में। इस वीडियो में आप एक चीज तो ये देखेगा, इसमें एक तो समय जो है आपका 3 घंटे का आपको समय दिया गया है। इसमें जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो 3 घंटे का टाइम दिया गया है। जो मेनली इसमें समय का जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है वो 3 घंटे का समय दिया गया है। और जो मैक्सिमम इसमें मार्क्स हैं वो आपका 200 नंबर का है। ये पेपर जो है फर्स्ट पेपर 200 मार्क्स का है। इसमें एक चीज तो ये ध्यान रखना है, जो सभी प्रश्न नोट लग करके लिखा है, ये सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है। मतलब इसका मतलब ये है आपको सभी प्रश्न सॉल्व करने हैं और वो सभी प्रश्न जो है 3 घंटे के अंदर करने हैं। और दूसरा जो इसमें प्रश्न या इसमें जो इंडिकेशन दिया है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने इंगित कर दिए गए हैं, या प्रत्येक प्रश्न उसके जो भी उसमें नंबर दिया जाएगा उसके सामने इंगित कर दिया गया है। दोस्तों इसमें जो तीसरी जो बात बताई गई है कि एक प्रश्न के सभी भागों का उत्तर अनिवार्य तो एक साथ दिया जाए। एक प्रश्न जो होगा उसके सभी भागों का जो उत्तर है उसको अनिवार्य रूप से एक ही साथ दिया जाए, अलग अलग नहीं। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इसमें आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको आगे इसमें किस तरीके की प्रश्न है आपके पास सेव भी रहेगा। स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले सकते हैं। दोस्तों हमने जब पहले जो फर्स्ट वीडियो था उस वीडियो में एक एक करके सिलेबस डिस्कस किया था। उस सिलेबस में आपने यानी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में जो एक टॉपिक दिया था, उस टॉपिक से संबंधित दोस्तों इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो उसी टॉपिक से, संविधान से संबंधित टॉपिक है। इस टॉपिक में जो बात कही गई है दोस्तों, संविधान को पूरा पढ़ने की जरूरत है या नहीं है, यानी आपके जो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें लिखा गया है कि किसी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जर्नल आपको चीजें पता होना चाहिए। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें लिखा है कि भारतीय नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं उन मूल कर्तव्यों का उल्लेख करना है। कितने शब्दों में? 100 शब्दों के अंदर। यानी अगर हम देखें कि 100 शब्द के अंदर आपको जो मूल कर्तव्य हमारे हैं उन सारे मूल कर्तव्यों को क्या करना था, एक्सप्लेन करना था। आपको एक के बाद एक जितने मूल कर्तव्य थे, कभी फिर से डिटेल से उन मूल कर्तव्यों के बारे में ही एक क्लास लेके आऊंगा मैं। लेकिन फिलहाल आज आपको ये बता दूं कि जो ये 2016 में हुआ था उसमें प्रश्नों का किस तरीके की प्रवृत्ति थी, कभी फिर से आएंगे उस टॉपिक में। तो दोस्तों पहला जो प्रश्न है इसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है कि इनकी जो शब्द सीमा है वो 100 शब्द के अंदर आपको बताना था। और ये जो नंबर का है ये 10 नंबर का क्वेश्चन है।
दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें जो आपका पाठ्यक्रम दिया गया है उसमें लिखा गया है कि हम इसमें 100 शब्द का जो है जो उत्तर सीमा होगी, एक प्रश्न का 100 शब्दों में आंसर देना होगा, उत्तर जो है आपको 100 शब्द के अंदर देना होगा। अब इसमें क्या है, कुछ प्रश्न ऐसे थे, आप देखना अभी कितने प्रश्न ऐसे होंगे जिन सब प्रश्नों में कुछ ऐसे प्रश्न भी थे जिन प्रश्नों में 100 के 100 शब्द एक साथ नहीं लिख के उनको उसके डिवाइड कर दिया गया, कुछ पार्ट बना दिए गए। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, दोबारा फिर ऐसे आ सकते हैं प्रश्न, तो आपको दोबारा के लिए ध्यान रखना है। तो सेकंड वाला जो प्रश्न है इसमें क्या दे देगा, संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, संक्षिप्त टिप्पणियां का मतलब आपका इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, न कि कमेंट करना है। शॉर्ट नोट्स लिखना है, टिप्पणियों की जगह क्या है इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा शॉर्ट नोट्स है। इसमें पहला जो टॉपिक दिया है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, और मृदा स्वास्थ्य कार्ड अब ऊपर साफ साफ लिखा है प्रत्येक की शब्द सीमा कितने की होगी, 25 शब्द की। यानी कि आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी 25 शब्दों में एक्सप्लेन करना है। यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड के साथ साथ ही आपको क्या दिया है, कृषि क्लिनिक के बारे में आपको 25 शब्द में लिखना है, और किसान कॉल सेंटर जो होते हैं, किसान कॉल केंद्र जो होते हैं, इसके बारे में आपको 25 शब्द में लिखना था, साथ ही नीली क्रांति। दोस्तों एक बार सिलेबस जो मैं डिस्कस किया हूं उस सिलेबस वाले पीडीएफ यानी कि आप वीडियो को देखेंगे तो आपको ये प्रश्न किस तरीके के आ रहे हैं और सिलेबस में कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं आपको थोड़ा मदद जरूर मिलेगी। आप जरूर इससे पहले वाली वीडियो को भी देखेगा। अब इसमें देखेगा दोस्तों, इसमें जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में और एग्री क्लिनिक के बारे में, किसान कॉल सेंटर है और किसान कॉल सेंटर के साथ ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में दिया गया है, नीली क्रांति के बारे में। इनकी शब्द सीमा कितनी है, 25 शब्द में एक लिखना है। तो दोस्तों अगर जब आप मुख्य परीक्षा लिखेंगे तो मुख्य परीक्षा लिखने के दौरान जिस भी प्रश्न को लेंगे आपको इस तरीके की A4 शीट मिलती है वहां पर। इस शीट के अंदर आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको 25 शब्द का एक प्रश्न यानी एक किसी प्रश्न का 25 शब्दों में आंसर लिखना है तो आपका एवरेज क्या है, 5 से लेकर 7 शब्द एक लाइन में होना चाहिए। दोस्तों यदि आप किसी एक प्रश्न यानी कि एक प्रश्न का उत्तर इसमें से किसी एक का उत्तर 25 शब्द में देते हैं तो अगर आप एक लाइन में 5 शब्द लिखते हैं, अगर आपने एक लाइन में 5 वर्ड लिखे तो आपको 5 लाइनों में लिखना होगा, जैसे लाइन 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर कितने लाइन में जाएगा, 5 लाइनों में। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट का भी पता चलेगा। यदि आप एक लाइन में अगर आप 6 शब्द लिखते हैं तो आपका आंसर जो है 4 पेज यानी कि 4 लाइन में जाना चाहिए। अगर आप 7 शब्द एक लाइन में लिखते हैं, यदि आप 7 वर्ड से एक लाइन में लिखते हैं तब दोस्तों आपका जो है 3.5 लाइन में एक इसका आंसर जाना चाहिए। ऐसे ही आप बड़े आंसरों के लिए भी अपनी स्ट्रेटेजी को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर जाएं तो ये सेकंड क्वेश्चन था। इसके बाद यदि हम थर्ड क्वेश्चन में जाएं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 2016 के पेपर की। इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है फिर से आपका देखेगा, आपका फिर से ये क्वेश्चन जो है थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका दिया है फिर से 100 शब्द में लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये भी 10 नंबर का है, 100 शब्द में लिखना है और 10 नंबर का। इसमें क्या लिखना है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंदर किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करना था। राष्ट्रीय यानी ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का आपको क्या करना था, उल्लेख करना था। आपको इसमें भी 10 यानी 12 पॉइंट आपको लिखने थे, कब ये स्कीम आई, इस स्कीम का उद्देश्य क्या था और किस तरीके का इसका मिशन है, इसके बारे में कितने शब्दों में लिखना था, 100 शब्द में इसका आंसर देना था। दोस्तों इसके बाद यदि हम नेक्स्ट में जाएं तो अगर हम इसका क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए फिर से आपका 100 वर्ड वाला है, 100 शब्द वाला है। इसके अंदर क्या लिखना है ये भी देखिएगा, इसमें किस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा, यानी कि इस प्रश्न को पढ़ने के बाद आप पढ़िए, देखिए स्मार्ट शहर योजना क्या है, भारत में इसे कैसे लागू किया जा रहा है। दोस्तों ये 2014 में जब भारत में नई गवर्नमेंट बनी थी उसने जो नई नई प्लानिंग या जो नई नई स्कीम्स चलाई थी उस समय
उन स्कीमों से जुड़ा हुआ था। तो ये सारी चीजों को पूछा गया 2016 में। स्मार्ट शहर क्या है और भारत में यह कैसे लागू किया जा रहा है, कितने शब्दों में लिखना था। इसकी जो शब्द सीमा है 100 और इसमें जो नंबर है वो कितने हैं, 10 नंबर का। दोस्तों इसका बाद फिर से देखिएगा, पांचवा जो क्वेश्चन है वो फिर से आपका किस तरीके का है, इस पर फिर से क्या लिखनी है, संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। संक्षिप्त टिप्पणी कहने का मतलब दोस्तों फिर से इंग्लिश में जो है इसको लिखा है शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है, और शॉर्ट नोट्स लिखना है फिर से इसमें इंग्लिश में। तो इसकी भी जो प्रत्येक जो शब्द है, प्रत्येक शब्द को कितने शब्दों यानी कि शब्दों में लिखना है, 25 वर्ड मैक्सिमम होने चाहिए इसमें। और ये एक जो है अगर हम 4 अगर लिखने हैं, एक का 2.5 नंबर के अराउंड आपको मिलेगा, यानी 2.5 नंबर का 2.5 अगर हम इसका देखें तो 4 में अगर डिवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों फिर से वही बात है, A4 साइज में कैसे आपको ध्यान रखना है, अगर जहां पर भी इस तरीके का प्रश्न आएगा 25 शब्दों का, यदि आप एक लाइन में 5 शब्द लिखते हैं तो आप 5 लाइन लिखेंगे, यदि आप 6 शब्द लिखते हैं तो 4 लाइन लिखेंगे, 4.5। यदि आप 7 वर्ड से एक लाइन में या 7 शब्द एक लाइन में लिखते हैं तो आपको कितने लाइन लिखनी पड़ेगी, 3.5 लाइन में। तो इसमें क्या है, जैसे महिला वैज्ञानिक योजना के बारे में, वुमन साइंटिस्ट स्कीम के बारे में लिखना था आपको, और दूसरा क्या था इसमें, नाभिकीय कृषि जो आपका न्यूक्लियर एग्रीकल्चर था उसके बारे में लिखना था, उसके बाद नाभिकीय औषधि के बारे में लिखना था, और उसके बाद लिखना था मानसून मिशन के बारे में। आपको 5-5 लाइन लिखनी थी, और 10 नंबर का क्या है, एक प्रश्न था ये। दोस्तों इसके बाद यदि हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो बड़ा क्वेश्चन मैं कहने का मतलब है इसको फिर से आपको 100 वर्ड में लिखना है, और 100 वर्ड में लिखने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन सभी 100 वर्ड्स में लिखने हैं, किसी क्वेश्चन को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे भारत में निर्माण योजना के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में लिखना है, कितने शब्द में, फिर से शब्द सीमा 100 है, और ये जो प्रश्न है ये प्रश्न अधिकतम 100 शब्द का है, इसमें जो नंबर मिलेंगे आपको कितने मिलेंगे, 10 नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों इसके बाद फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नमामि गंगे, और नमामि गंगे जो योजना है इस योजना के बारे में लिखना था, गंगा स्वच्छ गंगा अभियान के लिए। ये भी कितने शब्द में लिखना है, 100 शब्द के अंदर लिखना है, और 100 शब्द के अंदर ये कितने नंबर का, ये भी 10 नंबर का प्रश्न था। उसके बाद क्या है कि आपका पूरा जो आपने इतिहास वाले सेक्शन को देखा होगा, इतिहास जब आप सिलेबस वाले डिस्कशन वाले टॉपिक में देखेंगे तो उसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, सिलेबस वाले में एक चीज ये ध्यान रखना था आपको, इतिहास के बारे में इसमें जो टॉपिक दिया था आपका, उसमें भारत का जो इतिहास है उसके 3 प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में आपको जानना था। और जो इतिहास दिया था उसमें ये जानना था कि जो इतिहास का हर कालखंड का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि पहलुओं पर अध्ययन करना था। तो दोस्तों यहाँ पर जो पूछा गया है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये कितने शब्दों में है, 25, यानी कि हर क्वेश्चन फिर से कितने में है, क्वेश्चन जो ये लिखने हैं इनके आंसर आपको, ये हर किसी को कितने शब्दों में लिखना है, 25 शब्द के अंदर लिखना है। दोस्तों इसमें जो है पहला दिया है, हिस्ट्री के कल्चर वाले पोर्शन से प्रश्न उठाया है, और कल्चर वाले सेक्शन से प्रश्न क्या पूछा है कि गांधार कला शैली के बारे में आपको लिखना है, गांधार कला के बारे में, सांची स्तूप के बारे में लिखना है, और सांची स्तूप के साथ साथ ही अजंता अलोरा की जो गुफाएं उस कला के बारे में लिखना है, और खजुराहो के बारे में लिखना था। दोस्तों ये इतिहास से एक प्रश्न था, ये भी कितने यानी कि 100 शब्द का होगा, लेकिन प्रत्येक जो खंड है इसमें जो दिया है ABC करके, ये 25 शब्द में लिखना था, यानी फिर से 5 लाइन, 4 लाइन या 3.5 लाइन, और ये भी कितने नंबर का है, 10 नंबर का। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो आपको काफी लाभ पहुंचा सकता है, आपकी स्ट्रेटेजी में परिवर्तन ला सकता है, आप किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में और मददगार साबित हो सकता है।
उसके बाद दोस्तों अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की बात करें तो इतिहास से फिर एक दूसरा क्वेश्चन एक और दिया गया है। ये प्रश्न क्या है आप देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ये जो प्रश्न है सेकेंड हिस्ट्री से रिलेटेड जो दूसरा प्रश्न है वह क्वेश्चन नंबर 9 जो है 9 नंबर का भारत छोड़ो आंदोलन के कारण आपसे पूछा गया है। तो किस कारण भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, उसके क्या कारण थे, वो आपको लिखने कितने शब्दों में, यानी 100 शब्द के अंदर लिखना है। ये भी कितने नंबर का था, 10 नंबर का प्रश्न है। जरूरी नहीं है कि दोस्तों जो ये प्रश्न में इस बार पूछे गए यही प्रश्न आएंगे, ये नहीं है, लेकिन इससे हमको एक अनुमान लगा सकते हैं आगे किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन आपसे पूछा गया है, अब भारत छोड़ो आंदोलन न पूछ के अगली बार जैसे कुली बेगार आंदोलन को 100 साल पूरे हो चुके हैं, तो कुली बेगार आंदोलन के कारण आपसे पूछे जा सकते हैं जो उत्तराखंड से रिलेटेड है, या फिर कुली बेगार आंदोलन के साथ साथ ही असहयोग आंदोलन के कारण पूछा जा सकता है, या फिर कोई अन्य आंदोलन के बारे में पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों फिर से एक प्रश्न और है, जिस प्रश्न पे क्या लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। संक्षिप्त टिप्पणी फिर से आप ध्यान रखिएगा, शॉर्ट नोट्स, विशेषकर आप इंग्लिश को भी ध्यान रखना है, शॉर्ट नोट्स फिर से लिखना है। इनमें वही बात है, हर एक यानी कि जो आपको ABC करके कॉलम दिया है, इसमें जो टिप्पणियां लिखनी है कितने शब्दों में लिखना है, 25 शब्द। फिर से माइंड मेकअप कर लीजिएगा, 5 लाइन में आपको 4 लाइन या 4.5 लाइन में या 3.5 लाइन में। कितने नंबर के हैं ये, 10 नंबर के। खंड क्या है, पहला क्या है, जननी सुरक्षा योजना के बारे में, भारत सरकार के द्वारा चलाई गई थी यह योजना। उसके साथ साथ ही जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और आशा के बारे में आपको लिखना था। कितने कितने शब्दों में, 25 शब्दों में। दोस्तों यदि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से होती है तो ये लोअर PCS का जो मेंस है ये बहुत ज्यादा, यानी इसका मेंस में बर्डन नहीं है। आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी आंसर राइटिंग ये बहुत जरूरी है, इसके लिए आप वर्क करिए और ये जरूरी भी है। दोस्तों इसके साथ ही एक प्रश्न फिर से लिखा है, एक प्रश्न फिर से देखिए आप लोग कि जो 11वां प्रश्न है ये फिर से थोड़ा सा उसी तरीके का है जैसे पहला प्रश्न था। कौशल विकास एवं उद्यमिता राष्ट्रीय नीति 2015 क्या है। ये कौशल विकास जो है इसके बारे में ये प्रश्न पूछा गया है, किस तरीके की आपकी कौशल विकास उद्यमिता राष्ट्रीय नीति 2015 क्या है, इसके क्या है, क्या इसके बारे में कितने शब्दों में लिखना था, 100 शब्द में। दोस्तों ये भी कितने नंबर का है, ये भी कितने, 10 नंबर का है। उसके बाद जो है दोस्तों फिर से एक प्रश्न है, 12वां प्रश्न, उसमें क्या लिखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में आपको क्या करना था, कितने शब्दों में लिखना है, ये भी आपको 100 शब्द में लिखना है और ये भी कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आप फिर से देखिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका 13वां क्वेश्चन है। अब यहाँ से शुरू हो गया कुछ क्वेश्चन पूछना उत्तराखंड के लिए भी, जो उत्तराखंड स्टेट स्पेशल था उसका एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में पूछा क्या है ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में पूछा गया है और लिखना कितने शब्दों में है, 100 शब्दों में लिखना है। ऐसे ही प्रश्न फिर से आएंगे और कुछ प्रश्नों की यानी कि जो प्रवृत्ति है थोड़ा सा इसी तरीके की रहेगी, कुछ बदलाव वाले होंगे। ये भी कितने शब्दों में लिखना था दोस्तों, यानी 100 शब्द के अंदर लिखना था और ये भी 10 नंबर का था। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सबके लिए आवास शहरी मिशन क्या है, ये भी कितने शब्दों में लिखना था, 100 शब्द में। और इसके अंदर जो है जो नंबर था वो 10 नंबर का। पहला टॉपिक सिलेबस डिस्कस करते समय मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय, राज्य और अंतरराष्ट्रीय लेवल की जो भी घटनाक्रम है उनके बारे में इसमें यानी कि आपको विशेष तरीके से पढ़ाई करना होगा, तो उसी टाइप का एक प्रश्न जुड़े हुए हैं बहुत सारे। दोस्तों इसके साथ ही आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये 15 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें किस तरीके की बातें पूछी गई हैं। दोस्तों जो 15 नंबर का क्वेश्चन है इसमें आपको फिर से 4-5 चीजें ध्यान रखनी है। इसमें पूछा क्या गया है, फिर से संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है, मतलब शॉर्ट नोट से लिखना है,
शॉर्ट नोट्स आपको, यानी 25 शब्द में फिर वही 5 लाइन में लिख सकते हैं इसको। आपकी वर्ड लिमिट किस तरीके से एक लाइन में यूज कर रहे हैं, 5 लाइन के साथ, या 4.5 में लिखें या 3.5 में। और ये होंगे कितना टोटल, जो चारों को मिला के ये भी कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पूछा गया है, अटल पेंशन योजना के बारे में, प्रधानमंत्री जीवन यानी कि ज्योति बीमा योजना के बारे में आपको बताना था, आम आदमी बीमा योजना के बारे में इसमें बताना था आपको। तो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, फिर से देखिएगा आप लोग, देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं किस तरीके का प्रश्न है। इसमें फिर से छोटे छोटे यानी कि खंडों में इसको बांट दिया गया है, और छोटे छोटे खंडों के अंदर इसमें क्या लिखा है, पहला देखिए, यानी कि निम्नलिखित स्थलों का या स्थलों का क्या करना है, महत्व तो बताना था आपको। थोड़ा इसमें मिस्टेक हुआ है लिखने में, तो ग्रामिकल मिस्टेक हो सकती है, तो इसमें भी क्या करना है, प्रत्येक की शब्द सीमा कितने में है, 25 शब्दों में, लेकिन ये है कितने नंबर के, फिर से 10 नंबर का। दोस्तों इसमें जो पहला जो प्रश्न लिखा है वो कालसी अभिलेख के बारे में, उत्तराखंड स्टेट के कल्चर से जुड़ा हुआ है, तो कालसी अभिलेख। उसके बाद हेमकुंड साहिब, ये भी कल्चर से जुड़ी हुई चीजें हैं, कालियर शरीफ ये भी, और देवप्रयाग के बारे में आपको लिखना था कितने कितने शब्दों में, 25 शब्दों में आपको लिखना था। अब आप सोच सकते हैं किस तरीके के प्रश्न पूछे और आपकी तैयारी किस तरीके की होनी चाहिए। दोस्तों इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से उत्तराखंड स्टेट स्पेशल से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और इस प्रश्न में पूछा क्या है, उत्तराखंड के राष्ट्रीय अभयारण्यों का जो नेशनल पार्क है, उन नेशनल पार्कों का क्या करना है आपको, यानी कि विवरण देना है। कितने शब्दों में, यानी कि 100 शब्द के अंदर आपको देना है। कितने नंबर का है ये भी, 10 नंबर का। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे आपके, देख लीजिएगा किस तरीके के हैं। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फिर से छोटे छोटे खंडों में बांट दिया गया है। निम्नलिखित में क्या करना है, संक्षेप में लिखें, यानी कि फिर से क्या है, शॉर्ट नोट्स फिर से लिखना है। कितने शब्द में, 25 शब्द में। और ये चारों को मिला के किसके बारे में लिखना है, जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि करंट वाले जो टॉपिक में था, इसी में फर्स्ट वाले चैप्टर जो करंट से जुड़ा था, उसमें आपको बताया था किसी की जीवनी के बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसे सुंदरलाल बहुगुणा की जीवनी के बारे में पूछा गया है, और सिरिल रफेल के बारे में पूछा गया है, ब्रज मोहन नेगी के बारे में, और उसके साथ साथ ही हिमांशु धूलिया के बारे में भी बोला गया है। तो ये इस तरीके की चीजें आपको आना चाहिए कि पूछा क्या है, ये इस तरीके के प्रश्न। ये भी सब कितने कितने नंबर के हैं, ये भी सब मिला करके आपको 10 यानी कि नंबर का ये प्रश्न था। और जो शब्द सीमा है इसमें, यानी कि वो भी 100 के अंदर आना था। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 19 वाला है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 वाला, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिएगा। फिर से वही बात है, संक्षिप्त टिप्पणी करने का मतलब फिर से आपको शॉर्ट नोट्स इस पर लिखना था। शॉर्ट नोट्स में क्या करना है, आंसर देना है। एक तो इसमें क्या है, देवीधुरा मेला के बारे में, देवीधुरा मेला के बारे में आपने देखा भी होगा, बगवाल मेला जहां पर लगता है। उसके बाद एक पूर्णागिरी मेले के बारे में आपको लिखना था, और झंडा मेला के बारे में, और गौचर मेले के बारे में। ये सब कैसे लिखने हैं, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिखना है। और प्रत्येक की जो वर्ड लिमिट है कितने की है, 25 शब्द में। चारों को अगर हम मिला देंगे, ये पुनः कितने हो जाएंगे, 100 वर्ड्स हो जाएंगे। और इनके जो नंबर होंगे वो कितने नंबर का होगा, ये भी 10 नंबर का प्रश्न होगा। दोस्तों इसके बाद जो अगला वाला जो प्रश्न है, ये आपका स्टैटिक्स से या आपका तालिका से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये जो बार ग्राफ से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो आज इसको भी आपको देखना है किस तरीके के इसमें प्रश्न आते हैं।
इसमें क्या पूछा है, जो एक तालिका दी गई है, निम्नलिखित तालिका में क्या करेंगे, विभिन्न मदों के बारे में दिया गया है, एक व्यक्ति का ब्यौरा दिया गया है। व्यक्ति का ब्यौरा क्या है, मदों के नाम दिए हैं और किस पे कितना खर्च कर रहा है। भोजन पे कितना कर रहा है, 240 रुपया। वस्त्र पे कितना कर रहा है, 66। किराया कितना दे रहा है आपका, 125। ईंधन पे कितना कर रहा है, 57। शिक्षा पर कितना कर रहा है, यानी कि 42। और जो मिसलिनियस विविध है इस पर 190 कर रहा है। तो क्या कह रहा है, इन आंकड़ों को प्रतिशत में क्या करिए, निरूपण कीजिए और प्रतिशत बार डायग्राम बनाइए। ये भी कितने शब्द में लिखना था, 100 शब्द में। और 100 शब्द में लिखने के बाद कितने नंबर का है, भी 10 नंबर का। दोस्तों एक चीज ये ध्यान रखना आपको, इसमें यह है कि एक डेटा जो कलेक्शन कहाँ से करना है, और डेटा कलेक्शन करने के लिए आपको मैं एक बुक बताता हूं, उस बुक के माध्यम से इस डेटाओं को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है हम जिसको पढ़ के जाएं वही आए। आप चाहें तो 11th क्लास की एनसीईआरटी की एक बुक है जो ये डेटाओं के बारे में आपको दे सकती है। तो सांख्यिकी वाले एक 11th क्लास का एक बुक आता है एनसीईआरटी में, इकोनॉमी वाले पार्ट में, उसमें स्टैटिक्स है। उस स्टैटिक्स से आप इन डेटाओं को क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत अच्छे डेटा दिए हैं, हेल्पफुल कर सकते हैं आपको ये डेटा समझने में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 2016 का पेपर का डिस्कशन। इसमें फिर से देखेगा कितने, हम इसमें एक बार ये देखते हैं कि जो टोटल क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों में कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो 25 शब्द में हमको लिखने थे, या कितने ऐसे क्वेश्चनों को छोटे छोटे क्वेश्चनों में या छोटे छोटे भागों में क्या कर दिया था, बांट दिया गया था। देखिए इस पेपर में देखते हैं कितने ऐसे क्वेश्चन थे, ताकि आपको आपकी स्ट्रेटेजी जो हो ठीक इसी तरीके की हो, क्योंकि इससे पिछली 2016 में जो है इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछे गए थे। दोस्तों इसमें अगर हम देखें, पहला क्वेश्चन को छोड़ करके दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरीके का है जो आपका शॉर्ट नोट्स में लिखना था। एक क्वेश्चन ये हो गया, और उसके बाद आपका इसमें एक क्वेश्चन नंबर 5 देखना, 2 क्वेश्चन हो गए जो शॉर्ट नोट्स में लिखने थे। उसके बाद फिर से देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 3 हो गया जो शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में लिखना था आपको। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन और होगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखना है, 4 हो गया जो शॉर्ट नोट्स में लिखना था। और उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 भी शॉर्ट नोट्स में लिखना था। और क्वेश्चन नंबर 15 के साथ साथ ही आप अगला क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन नंबर 16 शॉर्ट नोट्स में, और क्वेश्चन नंबर 18 भी शॉर्ट नोट्स में है। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे भी देखिएगा, ये 19 वाला क्वेश्चन भी शॉर्ट नोट्स में ही लिखना था। और आप अगर एक तरीके से देखें 8 से 9 प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जो आपको शॉर्ट नोट्स में लिखने थे, और एक प्रश्न ऐसा है जिसको आपको डेटा पर बताना था कि आंकड़ों के साथ उसको पढ़ना था। तो इस तरीके का 2016 में प्रश्न पूछे गए थे। और आपके आगे की किस तरीके की स्ट्रेटेजी हो, किस तरीके की आपकी तैयारी हो, आप अपनी तैयारी को बेहतर रखने के लिए इस तरीके के आप इस प्रश्न पेपर को देखने के बाद आगे 2000 अब जो 21 वाला जो पेपर का 22 में मेंस होगा, इस मेंस की तैयारी को आप प्रॉपर रख सकते हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके अगली वीडियो में जल्दी ही लेके आऊं। और आपको 2016 का जो दूसरा पेपर हुआ था, ये तो जनरल स्टडी का पेपर 1 था, और जो सेकंड पेपर था उस पेपर के बारे में भी मैं आपके बीच में उस पेपर को भी लेके आऊं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।